वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गियर और जानेंगे गियर के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गियर क्या चीज़ है और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब दो शाफ्टों के बीच शक्ति का पारेषण किया जाना हो, दो शाफ्टों के बीच पावर का ट्रांसमिशन किया जाना हो, तो किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर शाफ्ट बहुत दूर दूर हैं, एक शाफ्ट दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ पे हम लोग जो है रोप का प्रयोग करते हैं, रस्सी का प्रयोग करते हैं। अगर शाफ्टों के बीच की दूरी उससे थोड़ी कम है तो वहाँ पे हम बेल्ट का प्रयोग कर लेते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर शाफ्ट की दूरी उससे भी कम है तो वहाँ पे हम चैन का प्रयोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। और यदि शाफ्ट बहुत ही पास पास हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम गियर का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या समझे, जब दो शाफ्ट बहुत ही पास पास में हो, उनकी डिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे हम गियर्स का प्रयोग करते हैं। और कंसेप्ट गियर का कैसे आया, पहले जो था दो पहियों को जो है आपस में, जैसे फिगर में देख रहे हैं, दो पहियों को आपस में सटा करके पावर ट्रांसमिशन का काम किया जा रहा था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें स्लिप होती थी। जितनी पावर ट्रांसमिट करनी होती थी अगले वाले शाफ्ट पे, उतनी पावर ट्रांसमिट ना होकर के कुछ स्लिप में कुछ लॉस हो जाता था। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, इन पहियों पर जो है दांते बना दिए गए। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, दांते क्या होते हैं, आपस में फंस के चलते हैं, तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉसेज या फिर स्लिप नहीं होता है, जिसके कारण जो है पूरी पावर जो है अगले शाफ्ट पे ट्रांसमिट होती है। इसको जो है धनात्मक चालन विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन लॉसेज या स्लिप लॉसेस नहीं होता है। तो इम्प्रूवमेंट किया गया। और इसकी खास बात है कि ये जब दोनों शाफ्ट पास पास में हो, काफ़ी नज़दीक हो, तो गियर का यूज करके पावर का ट्रांसमिशन किया जा सकता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। देखिए नोट्स में क्या है, क्या बताया गया है कि गियर एक दांतेदार पहिया है। सही है, गियर के चारों तरफ जो है दांते बने होते हैं। यह एक दांतेदार पहिया है। इसको दांतेदार पहले पहिया ही था, उसमें दांते बना दिए गए, जिसने इससे बोला था दांतेदार पहिया है, जिसका प्रयोग विभिन्न मशीनों में कम दूरी पर स्थित दो शाफ्टों पर शक्ति पारेषण में किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, जब दो गियर आपस में संपर्क में होकर चलते हैं तो एक गियर को बोलते हैं ड्राइवर गियर और दूसरे गियर को बोलते हैं ड्रिवन गियर। तो किस गियर को जो है ड्राइवर गियर मतलब कि चालक गियर, और किस गियर को जो है चलित गियर कहा जाता है, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जिस गियर में पावर होता है, जिस गियर में पावर होता है मतलब वो किसी सोर्स के द्वारा चल रहा होता है, उसको बोलते हैं ड्राइवर गियर। क्या बोलते हैं, चालक गियर। और जिस गियर इस गियर के माध्यम से जो दूसरा गियर चल रहा होता है उसको बोलते हैं ड्रिवन गियर, मतलब कि चलित गियर। पढ़ते हैं क्या है, जिस गियर के द्वारा शक्ति पारेषण की जाती है उसे चालक गियर मतलब कि ड्राइवर गियर, तथा जिस गियर पर शक्ति पारेषित होती है उसे चलित गियर कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जिसमें पावर सोर्स होगा उसको बोलेंगे ड्राइवर गियर, और जिसको पावर ट्रांसमिट किया जाएगा उसको बोलेंगे ड्रिवन गियर। ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। देखिए, पहले बता दिया था कि शक्ति संचरण का यह धनात्मक विधि। धनात्मक विधि क्यों है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी फ्रिक्शन लॉस वगैरह जो है और स्लिप वगैरह नहीं होती है, क्योंकि दांते एक दूसरे में फंस के चलते हैं, नगड़ मान सकते हैं कि होती है, इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक विधि है पावर ट्रांसमिट करने का। और इस गियर को शाफ्ट पे लगाया जाता है। शाफ्ट पे कैसे लगाया जाता है, एक की हेल्प से लगाया जाता है। शाफ्ट को गियर में डाल के और इसमें दोनों के बीच में की लगा दिया जाता है, जिससे कि यह शाफ्ट पे लग जाता है। गियरों को शाफ्ट पर कुंजी के द्वारा लगाया जाता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पर भी जान गए। आइए और आगे देखते हैं। अब बात ये आती है गियर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं गियर का प्रयोग जो है घड़ी में भी होता है, छोटी घड़ी हो चाहे बड़ी घड़ी हो, वहाँ पर भी गियर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के खिलौने में गियर का प्रयोग किया जाता है। जिस मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक
हर जहाँ जो है उसके इंजनों में, गियर बॉक्स में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, डिफरेंशियल में, हर जहाँ जो है गियर का प्रयोग होता है। और जो है छोटे छोटे यंत्रों में, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी गियर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे यूजेज जो हैं अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो लिखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। गियर चालन का उपयोग मोटर, स्कूटर, इंजन आदि में, गियर बॉक्स, मशीन टूल, सूक्ष्ममापी यंत्रों आदि में किया जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें मेंशन कीजिएगा कि कहाँ कहाँ जिसका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि गियर किस मटेरियल का बना होता है। तो हम लोग जैसे कि देखते हैं कि छोटे बच्चों के खिलौनों में जो गियर बने होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। जो घड़ी में लगे होते हैं गियर वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो इंजन में लगे होते हैं गियर वो काफ़ी मजबूत होते हैं और वो जो है मटेरियल से बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि जो गियर हैं वो दो तरीके से बने होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, गियर धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं। धात्विक गियर जो है प्रायः कास्ट आयरन, मतलब कि कास्ट आयरन और जो है स्टील के बनाए जाते हैं। मैक्सिमम जो है वो कास्ट आयरन और स्टील के जो है गियर बनाए जाते हैं जब धात्विक की बात की जाएगी। तो जैसे देख सकते हैं कि ये कास्ट आयरन का फिगर दिखाया गया, कास्ट आयरन का बना हुआ है। ये जो गियर बने हुए हैं ये सब जो है स्टील के बने हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अधात्विक की बात करें तो अधात्विक में जो गियर बनाया जाता है वो प्लास्टिक का बनाया जाता है, लकड़ी का भी बनाया जाता है और कंप्रेस्ड पेपर के भी बनाया जाता है। संपीड़ित कागज़ के भी गियर बनाए जाते हैं। जैसे कि फिगर में देख रहे होंगे, ये जो पेपर के जो हैं गियर जो हैं बनाए गए हैं, ये प्लास्टिक के गियर हैं। प्लास्टिक के गियर तो हम लोग जनरली देखते ही हर जगह यूज होता है। तो ये जो है अधात्विक प्रकार के गियर हैं जिनका भी प्रयोग किया जाता है। आगे जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। किसी गियर को अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो गियर बनाने के लिए दो तीन मेथड हैं। ये तो हम कास्टिंग कर लें, उसका मटेरियल को पिघला करके उसके सांचे में डाल दें और फिर ठंडा हो जाए तो उसको निकाल के फिनिश कर लें। तो ये कास्टिंग विधि कहलाती है, यानी कास्टिंग के द्वारा गियर को बना सकते हैं। मिलिंग मशीन पे गियर को बना सकते हैं। मिलिंग मशीन पे उसके दांते काटे जा सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और जो है हॉबिंग मशीन के द्वारा जो है गियर का निर्माण किया जा सकता है। ये है जो गियर बनाने की विधि, मतलब कि कौन किन किन प्रोसेस के द्वारा किस मशीन पर जो है गियर बनाया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर की। गियर कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से गियर आते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा गियर है कि परस्पर समांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर, मतलब ऐसे शाफ्ट जिनके समांतर जो है गियर होते हैं। ऐसी बात करेंगे जिनके अक्ष जो है आपस में समांतर होते हैं। क्या लिखा गया, परस्पर समांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर, इनकी बात करेंगे। तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से गियर आते हैं ये आपको याद रखना होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से गियर आते हैं। पहला जो है वो है हमारा स्क्रू गियर, ये सबसे साधारण प्रकार का गियर है। उसके बाद आता है बलदार गियर, मतलब कि हेल्कर गियर। ये दो टाइप का होता है। पहला जो होता है सिंगल हेल्कर गियर और दूसरा होता है डबल हेल्कर गियर, मतलब कि एक हरा बलदार गियर और दूसरा दोहरा बलदार गियर। तो हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहला जो है स्क्रू गियर है, उसके बाद से हेल्कर गियर है। हेल्कर गियर के टू टाइप्स हैं, सिंगल हेल्कर गियर एंड डबल हेल्कर गियर। इसके बाद से आता है इंटरनल गियर और लास्ट जो है हमारा है रैक एंड पिनियन। ये किसके अंतर्गत आता है, ये सब के सब आता है परस्पर समांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर के अंतर्गत आता है। कितने गियर हैं, 4 गियर हैं। कौन कौन से, स्क्रू गियर, हेल्कर गियर, इंटरनल गियर, रैक एंड पिनियन गियर। आइए इन सब को जो है फिगर के साथ देख के समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गया हमारा फिगर जिसके अंतर्गत है पहला जो है स्क्रू गियर है। देखिए, इसमें स्क्रू गियर के बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, इसके क्या होता है, जब स्क्रू गियर में जब शाफ्ट डाला जाएगा तो शाफ्ट के अक्ष के समांतर ही उसके दांत कटे होते हैं। दांत मतलब कि गियर पे एकदम सीधे सीधे कटे होते हैं, यानी कि शाफ्ट के अक्ष के समांतर ही दांत उसके बने होते हैं। और एकदम साधारण प्रकार का गियर है और सबसे ये सिंपल टाइप का गियर है। इस गियर की जो है दिक्कतें ये हैं कि इसमें जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। गियर से जैसे लगाया जाएगा चीज़ जो काम करता है तो इसमें आवाज़
काफ़ी ज़्यादा आता है। आइए इसके बारे में डिटेल से जाना जाएगा। और जो है सेकंड टाइप का जो गियर है वो है बलदार गियर, मतलब कि हेलिकल गियर। इसको हम पहले बताए हैं, ऊपर देखा गया है कि टू टाइप्स का ये है। पहला जो है सिंगल हेलिकल गियर और दूसरा जो है डबल हेलिकल गियर। इसमें क्या होता है, सिंगल हेलिकल गियर में जब इसके अंदर शाफ्ट लगी होती है तो शाफ्ट के अक्ष के समांतर दांते नहीं कटे होते हैं, दांते कुछ एंगल पे कटे होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं लोग कि इसमें जो दांते हैं वो कुछ तिरछे कटे हुए हैं इस टाइप के, जबकि इस गियर में क्या था, दांते एकदम सीधे कटे हुए थे। तो यही दोनों में अंतर है। तो हेलिकल गियर में क्या होता है, दांते जो है शाफ्ट के समांतर ना होकर के कुछ एंगल पे, कुछ डिग्री पे झुके हुए होते हैं। तो क्योंकि ये एक ही साइड झुके हुए होते हैं, शाफ्ट के एक ही साइड झुके होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल हेलिकल गियर। इसकी दिक्कतें क्या है कि एक ही साइड झुके होने के कारण शाफ्ट पे जो है एक ही तरफ जो है लोड पड़ता है, और जो है इस शाफ्ट पर लोड पड़ने की वजह से उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। इसे दूर करने के लिए दूसरा गियर बनाया गया, वो था डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर में क्या हुआ कि शाफ्ट के जो गियर है उसको एक ही साइड ना झुका करके उसको दोनों साइड से झुकाया गया। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ये जो है दोनों साइड से झुका हुआ है, शाफ्ट के अक्ष पर दोनों साइड से झुका हुआ है। मतलब कि अब शाफ्ट पर केवल एक तरफ लोड ना लग के दोनों तरफ बराबर बराबर लोड लग रहा है, मतलब कि कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है। तो फिर जैसी आवश्यकता होती है, कहीं कम लोड ट्रांसमिट करना होता है तो वहाँ पर सिंगल हेलिकल गियर का यूज़ कर लेते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा लोड ट्रांसमिट करना होगा वहाँ पर डबल हेलिकल गियर का प्रयोग कर लिया जाएगा। जैसी हमारी नीड होगी वैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो गियर है वो है इंटरनल गियर। इंटरनल गियर आंतरिक गियर से ही समझ में आ रहा है कि ये अंदर का कुछ गियर होगा। तो जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि दांते जो है बाहर की तरफ ना कट करे अंदर की तरफ कटे होते हैं। जैसे ये एक रिंग टाइप का गियर है, देख रहे हैं ये, इसमें जो है दांते जो है बाहर ना कट करे अंदर कटे हुए हैं। और जो है एक अंदर गियर है जिसके बाहर की तरफ दांते कटे हुए हैं। ये दोनों मेश करते हुए मिलते हुए जो है चलते हैं। इस प्रकार के गियर को हम लोग इंटरनल गियर बोलते हैं, आंतरिक गियर बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आइए जानते हैं अब रैक एंड पिनियन के बारे में। रैक एंड पिनियन गियर कैसा गियर है, देखिए इसमें एक जो है सीधी पट्टी टाइप की, एक सीधी छड़ के टाइप की छड़ होती है और उसके ऊपर जो है दांते बने होते हैं, एकदम सीधा होता है। इसकी लंबाई यह है जितना रख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, कोई जो नहीं 1 फीट 2 फीट 1 मीटर 2 मीटर, अपने आवश्यकता के अनुसार ये कितनी भी लंबी बनाई जा सकती है। इसके बाद से एक पिनियन होता है, इस गियर को पिनियन बोलते हैं। तो इस गियर एक गोल होता है और इसके चारों तरफ जो है दांते कटे होते हैं। ये जो है इस पर जो है राउंड करता है, आगे पीछे चलता है। तो जो रैक पिनियन का उपयोग है वो इसलिए किया जाता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि क्या, पश्चात गति को, आगे पीछे चलने वाली गति को घुमाव गति में बदलने के लिए, या फिर घुमाव गति को आगे पीछे मतलब कि पश्चात गति में बदलने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रैक एंड पिनियन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है यह है परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर। मतलब कि ऐसे शाफ्ट के अक्ष जो कि एक दूसरे को काटते हों। वो तो था समांतर वाले, परस्पर समांतर हों, लेकिन अब आया है जो एक दूसरे को काटते हों। वहाँ पर जैसे मान लीजिए दो शाफ्ट पर दो एक गियर लगे हुए हैं, उन दोनों को टच मिलाना है, तो ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को काटते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शाफ्ट की अक्ष ऐसे जा रही है, दूसरा जो है ऐसे आ रहा है, किसी एंगल पे हैं और एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं। तो ऐसे गियरों के लिए कौन सा गियर यूज किया जाएगा, देखिए इसके लिए जो है एक गियर है वो है बेवल गियर, और बेवल गियर यूज किया जाएगा। बेवल गियर कैसा गियर होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो बेवल गियर है उसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला जो है दांतों के आधार पर बेवल गियर को डिवाइड किया गया है। दूसरा जो है शाफ्ट अक्षों के बीच कोण के आधार पर बेवल गियर को बांटा गया है। मतलब कि एंगल के बेसिस पर, उसके दांतों के झुकाव के आधार पर, क्योंकि दांतों के नहीं, उसके झुकाव के आधार पर, दोनों गियर के झुकाव के आधार पर, और दूसरा जो है उसके दांतों के आधार पर जो है उसको बांटा गया है। दांतों के आधार पर जो बांटा गया है वो देखिए किस प्रकार का है।
वह सीधे दांतों वाले बेवल गियर मतलब कि स्ट्रेट टिथ बेवल गियर। दूसरा जो है वलयाकार या स्पाइरल बेवल गियर। तो स्पाइरल बेवल गियर देखेंगे क्या है, मतलब कि बेवल गियर को दो टाइप में बांटा गया, दांतों के आधार पे और जो है उनके अक्षों के बीच कोड के आधार पे। तो दांतों के आधार पे जो बांटा गया वो पहला था स्ट्रेट टिथ बेवल गियर और दूसरा था स्पाइरल बेवल गियर। और जो उनके अक्षों के बीच कोड के आधार पे बांटा गया, दो एक्सिस है ऐसे ऐसे, उनके बीच जो कोड बन रहा है उनके बीच उसको लेकर जो गियर बनाया गया वो पहला जो है माइटर गियर है और दूसरा जो है त्रियक चालक गियर ऑब्लिक ड्राइव गियर। ये दो टाइप का है। फिगर देखते हैं, फिगर से हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए स्ट्रेट टिथ बेवल गियर की बात करें, स्ट्रेट माने होता है सीधा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये जो गियर है इसके दांत एकदम सीधे सीधे बने हुए हैं, एकदम सीधे सीधे बने हुए हैं। और इसके साथ जो दूसरा गियर मिल रहा है इसके दांते भी एकदम सीधे सीधे बने हुए हैं। और ध्यान दीजिए कि परस्पर काटने वाले अक्षों की बात की है। अगर इसकी अक्ष की बात की जाए, देखिए इसकी अक्ष कुछ ऐसे आएगी, इस वाले की अक्ष की बात की जाए तो इसकी अक्ष कुछ ऐसे आएगी। देखिए दोनों अक्ष क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये हो गया परस्पर काटने वाले अक्ष जिनकी हम बात करते हैं। इसमें हम लोग देखें स्ट्रेट टिथ बेवल गियर। स्ट्रेट टिथ बेवल गियर का क्या मतलब, ऐसे बेवल गियर जिनके ऊपर स्ट्रेट टिथ हो मतलब सीधे दांत हो, ये हो गया। और दूसरा था स्पाइरल बेवल गियर, मतलब कि ऐसे दांतों वाले बेवल गियर जिनके जो है दांतें स्पाइरल हो, मतलब कि देखिए हल्का सा कर्व मुड़ा हुआ है, इस दांतें जो है कर्व मुड़े हुए हैं देखिए, तो इसे बोलते हैं स्पाइरल टिथ बेवल गियर। दोनों में अंतर यही है, जब स्ट्रेट बोलेगा तो दांत एकदम सीधे सीधे होंगे, जब स्पाइरल बोलेगा तो उनके दांतें जो है कर्व की तरह स्पाइरल जो होंगे मुड़े हुए होंगे। दोनों में यही अंतर है। बात यह है कि जो स्पाइरल वाले हैं ये जो है गियर बहुत ही स्मूथ चलते हैं, इसमें आवाज़ बहुत कम आती है, जबकि सीधे वाले में जो है आवाज़ वगैरह थोड़ा ज़्यादा आती है इसमें। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, बेवल गियर्स क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं माइटर गियर क्या है, ऑब्लिक ड्राइव गियर क्या है। माइटर गियर देखिए अब यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि दांत कौन सा है, माइटर गियर समझते हैं। जहाँ माइटर गियर बोलेगा उससे हमें क्या समझना है, जब भी माइटर गियर की बात करेगा कि माइटर गियर है, हमें ये समझ लेना है कि उनके अक्षों के बीच ये जो उनकी एक्सिस है उनके एक्सिस के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमको समझना है। जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं कि जो है उनके अक्षों के बीच जो होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि जब माइटर गियर बोला जाए तो ये हमको समझना है कि परस्पर काटने वाले अक्षों वाले शाफ्ट लगे हुए हैं, एक दूसरे कट कर रहे हैं, और जो कट कर रहे हैं वो जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तभी इसको माइटर गियर बोला गया है। और त्रियक गियर जब बोला जाएगा तो क्या मतलब है, मतलब कि इसमें जो थीटा की वैल्यू है, मतलब कि ये जो शाफ्ट की अक्ष जहाँ कट कर रही हैं वहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम हो सकता है या फिर 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता है। जब भी 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइटर गियर। बात क्लियर है, जब 90 डिग्री होगा दोनों के कट पॉइंट पे तो उसको बोलेंगे माइटर गियर, और जब 90 डिग्री नहीं होगा उसको बोलेंगे त्रियक गियर या फिर ऑब्लिक ड्राइव गियर। वो जो है 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आता है, तीसरा टाइप गियरों का, वो है परस्पर असमांतर, मतलब कि समांतर भी ना हो, समांतर ना हो और न काटने वाले शाफ्ट अक्षों वाले गियर। मतलब कि ऐसे गियर जिनके अक्ष जो हैं जो कि समांतर भी नहीं है, असमांतर हैं और एक दूसरे को काट भी नहीं रही हैं। तो ऐसे गियर का प्रयोग कैसे, कौन कौन से गियर हैं जहाँ पर जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो ऐसे दो गियर हैं, पहला जो है स्पाइरल गियर और दूसरा जो है वर्म गियर। इसको एकदम याद रखिएगा किस टाइप के अंतर्गत कौन कौन से गियर आ रहे हैं, बाई फिगर दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। कौन से ऐसे गियर हैं जो कि असमांतर और न कटने वाले शाफ्ट के अक्षों के बीच भी पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, वो है स्पाइरल गियर और दूसरा जो है वर्म गियर। आइए देखते हैं, फिगर से ज़्यादा समझ में आता है, हम लोग फिगर देख के समझते हैं। देखिए ये हमारा जो है पहला जो है ये रहा हमारा स्पाइरल गियर। इस फिगर को देख के समझिए,
इस टाइप का होता है। इसमें जो है छोटा सा ये लगा होता है, पिनियन बोल सकते हैं इसको। हमेशा छोटे वाले गियर को पिनियन बोलते हैं। अगर दो गियर लगा हुआ है आपस में तो बड़े वाले को गियर और छोटे वाले को पिनियन बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर को पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए है जो कि असमांतर हो। देखिए इसकी एक्सिस कहीं और है, इसकी एक्सिस कहीं और है, और जो है कट भी ना कर रही है, कहीं कट भी नहीं कर रही है। इसकी एक्सिस वर्टिकली ऊपर आई हुई है और इसका यहाँ पर है, तो जो है ये इसकी एक्सिस जो है असमांतर भी है और जो है कहीं कट भी नहीं कर रही है। तब पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए जो है स्पाइरल गियर का प्रयोग किया जाता है। और वर्म गियर, ये गियर सभी लोग देखे होंगे, चारा काटने वाली मशीन में लगी होती है, जिसको बोलते हैं वर्म गियर। इसका भी कुछ ऐसा ही है। देखिए इसका जो है एक्सिस ऐसे है और इसका एक्सिस जो है ऐसे है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम सीध में हो, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तब पर भी इससे पावर की ट्रांसमिशन की जा सकती है। और एक दूसरे को कट भी नहीं करते हैं ये। तो ऐसी जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर वर्म गियर का प्रयोग किया जाएगा और जो है स्पाइरल गियर का प्रयोग किया जाएगा। अपनी अलग अलग मशीनरी में अलग अलग उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तीनों टाइप्स जो हैं ये भी कवर हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये गियर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।